लेकिन वो कहाँ से चल रही, समाज से चल रही है, हमारे एजुकेशन से चल रही है, या हमारे जो हमारी परवरिश है, जो हमारा मतलब डीएनए है, जीन्स है, वो चल कहाँ से रही है ना। ये सब काम करते हैं, समझ रहे हो। एक इंसान के जीवन में ये सब कारक काम करते हैं और ये हमें जन्म से ही मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बाद में, मतलब जैसे ही हमारा जन्म होता है वैसे ही अहंकार हमारे जीवन में आ जाता है। मतलब ये शरीर ही अहंकार है अगर सोचा जाए तो अगर आप बॉडी को बहुत महत्व दे रहे हो, अपने शरीर को बहुत इंपॉर्टेंट समझ रहे हो, तो समझ जाओ कि अभी आप अहंकार भाव में जी रहे हो, है ना। अगर शरीर को महत्व दे रहे हो तो मतलब अहंकार भाव में हो। अगर ये शरीर एक माध्यम है सत्य तक जाने के लिए, इसे बहुत भाव नहीं दे रहे हो, लोग क्या कहेंगे, ऐसा कर दिया तो ये क्या हो जाएगा। मतलब हम हमेशा वो रहते हैं ना कि अगर कुछ भी कर रहे हैं तो हम इधर उधर देखते हैं, कोई देख तो नहीं रहा है, कोई कुछ अभी सोच तो नहीं रहा है। हम अपने आगे कैसे रहते हैं और पब्लिक में कैसे रहते हैं, इस चीज़ को समझो। जब हम जीवन में अपने जैसे अपने सामने रह रहे हो वैसे ही अगर पब्लिक में रहने की हिम्मत कर जाए तो समझ जाओ कि अब आपको किसी चीज़ की परवाह नहीं है, ठीक है। मतलब हम कभी हाँ, पर कभी कभी ऐसा क्यों होता है कि कभी कभी हम सत्य के मार्ग में चलते हैं, ऐसा लगता है कुछ कुछ चीज़ों में, और कभी कभी अहंकार ज़्यादा हावी हो जाता है। देखो ये तो चलता ही रहेगा। आप तो अभी से आ रहे हो, ये हम कई दिनों से पढ़ चुके हैं कि एक घर है, ये जैसे आपका शरीर एक घर हो गया है ना। अब इसमें अहंकार भी है और सत्य भी है, दोनों वास करते हैं, ठीक है। अब आपके जीवन में कौन सा ज़्यादा है ये आपके जीवन और आपकी दिनचर्या आपके जीवन से ही पता चलेगा। लेकिन एक चीज़ ये समझना है कि जो बुराई होती है वो उस कचड़े की तरह होती है जो हमारे घर में ऑटोमेटिक आ जाता है। आप 4 दिन सफाई ना करो तो आपके घर में धूल जम जाती है, ठीक है। लेकिन जब आप रोज़ झाड़ू लगाते रहते हो तो रोज़ घर साफ़ होता है। तो धूल का काम है आना और हमारा काम है साफ़ करना, ठीक है। तो अगर आप साफ़ नहीं करोगे तो वो तो धूल को जमना ही है, क्योंकि ये हमारी प्रकृति है। अहंकार तो है ही ना, वो कहाँ जाएगा, है ना। तो इस अहंकार को समझते रहना, जानते रहना, यही बोध कहलाता है। रोज इसको देखना है कि ये गलत कहाँ कर रहा है, ये कैसे चल रहा है, मेरा जीवन कैसा चल रहा है। जब आप इसको लगातार देखते रहोगे ना तो ऑटोमेटिक ये आपके जीवन में बढ़ेगा ही नहीं, फिर ये आत्मस्थ हो जाता है। फिर आपके घर में हमेशा सफाई रहती है, रोज झाड़ू लगाना है, किसी दिन छोड़ना नहीं है, रोज इसे जानते रहना है, रोज इसे समझते रहना है। इसीलिए जैसे हम जिम जाते हैं, जैसे हम खाना खाते हैं, जैसे हम बाकी चीज़ें करते हैं, वैसे ही हमें रोज ज्ञान भी लेना है ताकि हमारी बुद्धि सही दिशा में संचालित हो सके, ठीक है। ठीक है। मतलब हम हर चीज़ के लिए तो करते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन अपने बुद्धि के लिए कुछ भी नहीं करते। उसको तो बस छोड़ दिया है, चलो जहाँ चलना है चली जाए। वो फिर हमें घुमाती रहती है, कहीं भी कुछ भी करवाती रहती है हमसे, है ना।